नवाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताओ काम धाम कैसा चल रहा है? आपके नसीब से बढ़िया चल रहा है जी। घर में आपके बाल बच्चे सब ठीक हैं? आपके नसीब से सब ठीक है। ठीक है, सब काम देखभाल करना, ठीक है? ठीक है नवाब साहब। अरे वाह, सारे लोग जिससे भी पूछ रहा हूँ नवाब साहब आपके नसीब से खा रहे हैं। अरे वाह, सब मेरे नसीब से खा रहे हैं। इसका मतलब मुझसे तो बड़ा नसीब वाला कोई है ही नहीं। आज मैं घर में भी सबसे पूछता हूँ, नौकरों से भी और अपने बीवी बच्चों से भी। इसका मतलब मेरे गांव में सब मेरे नसीब से खा रहे हैं। मुझसे बड़ा नसीब वाला कौन होगा? लहसुन नहीं ला लेता हूँ जल्दी, अभी पशुओं को घास भी लानी है। आज मैं घर परिवार में और नौकरों से सबसे पूछूंगा कौन किसके नसीब का खाता है। वो भी मेरे नसीब का ही खाते हैं क्या? मुझसे बड़ा नसीब वाला कौन होगा? आज मुझे समझ में आया कि सब मेरे ही नसीब से खाते हैं। मैं तो आज समझा हूं कि सब मेरे ही नसीब का खाते हैं। आज सबसे पूछ के क्लियर कर ही लेता हूं कौन किसके नसीब से खाता है। इरफान जी नवाब साहब। जाओ बेगम साहिबा और हमारी चारों बेटियों को बुला के लाओ। सब मेरे नसीब से खाते हैं। अरे वाह, सब मेरे नसीब से खाते हैं। मुझसे बड़ा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आज पता चल ही जाएगा कौन किसके नसीब का खाता है। आने दो सबको। अरे वाह, क्या बात है नवाब साहब, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे बेगम, आज हमारे दिल में बहुत सवाल हैं जिन्हें हम आप लोगों से करना चाहते हैं, अपने बच्चों से करना चाहते हैं, अपने नौकरों से करना चाहते हैं। बोलिए नवाब साहब। जितने भी हमारे नौकर चाकर हैं और ये हमारी बिटियां हैं और आप हैं और जिन्हें हम जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्या हुआ नवाब साहब, आप मालिक हैं, कौन रखेगा ख्याल हमारे खिलाने पिलाने का? हाँ हाँ, हम सब यही तो पूछना चाहते हैं बेगम साहिबा, ये सब किसके नसीब का खाते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है नवाब साहब, हम सब आपके नसीब का ही तो खाते हैं। हाँ हाँ, हमने भी तो यही अंदाजा लगाया था। आज हमें अपने नौकरों से भी पूछना है कि ये सब किसके नसीब का खाते हैं। इरफान जी मालिक। जाओ सब नौकरों को बुलाओ। जी अभी लाता हूँ। जमीला, आपको नवाब साहब बुला रहे हैं। ठीक है भाई, जा रही हूँ। अरे भाई शेख चिल्ली। हाँ भाईजान। नवाब साहब बुला रहे। नवाब साहब बुला रहे? हाँ जी। चलो। जमीला, तुम बताओ तुम किसके नसीब का खाती हो? वैसे तो इंसान अपने नसीब का ही खाता है। अगर मैंने सच बोल दिया तो ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे। चलो मैं बोल ही देती हूँ। क्या सोच रही हो जमीला? कुछ नहीं बेगम साहिबा। और नवाब साहब, हम तो आपके नसीब का ही खाते हैं। आपके नसीब से ही हमारा गुजर बसर होता है। सुना नवाब साहब, आपने सब आपके नसीब का ही खाते हैं। हाँ हाँ, इन सब से आप पूछो और हम भी पूछते हैं। तो आप किसके नसीब का खाते हो? नवाब साहब, हम तो आपके नसीब का खाते हैं। और आप लोग किसके नसीब का खाते हो? हम तो आपके नसीब का खाते हैं जी। आप लोग किसके नसीब से खाते हो? हम तो आपके नसीब का ही खाते हैं। मुझसे बड़ा नसीब वाला कौन होगा? अच्छा शेख चिल्ली, अब तुम बताओ, तुम्हारी अम्मी भी यही काम करती है और तुम भी, तुम किसके नसीब का खाते हो? बेगम साहिबा, मैंने सुना है ऊपर वाला इंसान को पैदा होने से पहले ही रिज़्क भेज देता है, मगर ये पता नहीं है
देता किसके नसीब से है? तो इसलिए बताओ मैं ऊपर वाले की शान में कैसे गुस्ताखी कर दूं? हमने जितना सवाल पूछा उतना जवाब दे, वरना। अरे तू ये क्या कह रहा है? तेरे बाप ने पूरी उम्र यहीं से खाया और मैंने भी। बोल दे। अम्मी, हाँ। मैंने तो वही बोला, मैंने जो कहीं सुना था। अरे तूने कुछ नहीं सुना। बोल दे कि हम भी तुम्हारे नसीब का खाते हैं। ठीक है अम्मी, जब तू कह रही है तो मैं बोल देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, देखा ना मेरा बच्चा कितना अच्छा। नवाब साहब, जो अम्मी ने बोला वही मैं बोल रहा हूँ। हम तो आपके ही नसीब से तो खाते हैं। अगर आपका धन ना होता तो हमें तो रोटी भी नहीं मिलती। देखा मैं आज कितना नसीब वाला हूँ, सब मेरे नसीब से खाते हैं। और बेगम साहिबा, आज हम अपनी बेटियों से भी पूछना चाहते हैं कि ये किसके नसीब से खाती जो हैं? हुक्म नवाब साहब। सवाना, फरजाना, सलमा, रुखसाना, बताओ अपने अब्बू को तुम किसके नसीब का खाती हो? बेटी फरजाना, जो तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं, क्या तुम उनके नसीब से ही खाती पहनती हो? अम्मी, इसमें पूछने की क्या बात है? हम सब अब्बू के नसीब से ही तो खाते पहनते हैं। तू बता सलमा। अब्बू के ही नसीब का खाते हैं हम भी। ये सब मैं सुन के बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मेरा दिल बहुत खुश है, मुझे आज बहुत सुकून मिल रहा है। और सवाना बेटा, तुम किसके नसीब का खाती हो? अब्बू, इतनी दौलत शोहरत सब आपके नसीब की है, हम भी आपके नसीब का खाते हैं। रुखसाना, अब तू भी बता, तू भी अपने अब्बू का नसीब का खाती है? अम्मी, माना अब्बू बहुत पैसे वाले हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं और कोई दुख भी नहीं होने देते। हाँ, अगर खाने की बात आए तो वो ऊपर वाला पैदा होने से पहले ही सबका रिज़्क भेज देता है, इसलिए सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। और मैं भी अब्बू अपने ही नसीब का खाती हूँ। बेगम, इसे दूर कर दो हमारी नजरों से। इस लड़की ने हमें नजर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। नवाब साहब, थोड़ा गुस्सा हल्का करो। जाओ, सब चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए, जाओ। कोई बात ना, माफ कर दो, बच्ची है, छोटी है। ये कोई छोटी नहीं है, ये कोई बच्ची नहीं है, ये कोई माफी के काबिल नहीं है। बेगम साहिबा, हम इसे ऐसी सजा देंगे इसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। नवाब साहब, थोड़ा गुस्सा कम करो। बेगम साहिबा, आज से तुम इसे एक टाइम खाना देना, हम देखते हैं अपने नसीब से दोनों टाइम कैसे खाती है। जाओ, सब जाओ, हम यहाँ अकेले रहना चाहते हैं। जाओ, सब चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। चल बेटा चल। लगता है आज हम जिंदगी की जंग हार गए, हार गए। शेखू बेटा। हाँ अम्मी। बेटा बाहर आना। आया अम्मी, आया। आजा यहाँ बैठ। हाँ अम्मी। बेटा तूने सोचा है नवाब साहब हमें नौकरी से निकाल देते तो हमें रोटी भी ना मिलती। अम्मी, मैंने आपकी बात को रख तो लिया। बोल तो दिया मेरे बेटे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे तूने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अम्मी, तुम्हें गलत लगा तो मैं माफी मांग लूंगा, पर तुम खुश रहो। मेरी अम्मी जो बोलेगी वही करूंगा। तुझे पता बेटा, हमें खाना भी नवाब साहब के नसीब से मिलता है। मगर अम्मी, दरगाह के बाहर तो एक फकीर बाबा कहते हैं कि सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। ये सब कहने की बात है बेटा, अल्लाह भी दौलत वालों का साथ देता है। दौलत वाले सोचते हैं कि अल्लाह हमारा है, जैसा हम कहेंगे वैसा अल्लाह करेगा। मगर अम्मी, वो फकीर बाबा झूठ क्यों बोल रहे थे? तू ऐसा कर, खाना खा के काम पे चला जा, वरना बेगम साहिबा नाराज हो जाएंगी। ठीक है अम्मी, मगर मैं उस फकीर बाबा से पूछूंगा कि तुम झूठ क्यों बोल रहे थे। तो चुप कर। ऐसा कर, मैंने सालन पका दिया है, रोटी पका देती हूँ, खाना खा के चुपचाप काम पे चला जा। चल जा अंदर। ठीक है अम्मी, नाराज मत हो अम्मी।
अच्छा फरजाना बाजी, मैंने कुछ गलत बोल दिया था क्या? रुखसाना, तूने अब्बू से ऐसा कह दिया, गलत बात नहीं थी। बाजी, रुखसाना, तुमने अब्बू से इतना कुछ कह दिया, हमें बहुत बुरा लगा ये सब। तो मैं क्या करूं? मैंने तो सही बोला है बाजी, जो भी बोला है। मैं सही कहने में नहीं डरती बिल्कुल भी। तुम्हें तो पता ही है, जब हम अपने नसीब का खाते हैं तो अपने नसीब का बताएंगे नहीं। देखो रुखसाना, तुम खाती होगी अपने नसीब का, हम सब तो अब्बू के नसीब से खाते हैं। हाँ, सही बोला ना। सही कह रही है बाजी। आई बड़ी नसीब वाली। हम देखते तो कितने दिन तक हम अपने अपनी नसीब का बेटियों खाएगी। को दुनिया में सबसे ज्यादा लाड करते हैं, बगावत करते लेकिन एक बेटी ने अब तुम चुप करो। हमारे सिर को झुकाने पर मजबूर कर दिया। अब मैं जो भी कुछ करूंगा अपनी तीनों बेटियों के लिए करूंगा। नवाब साहब, आप कल की बात से अभी तक नाराज हैं? कोई बात नहीं, बच्ची है। हाँ हाँ बेगम, हमें कल पहली बार लगा कि हम जीवन की जंग हार चुके हैं। जीते जी मर गए हम। हमारे मुंह पे ताला लगा दिया रुखसाना ने। क्या आप कल की बात से इतने नाराज हो? छोड़ो ना, सबसे छोटी है, जाने दो, बच्ची है। बेगम, नवाब हूँ नवाब। कल वाली बात मेरे खंजर की तरह चुभ रही है, गोली की तरह पार हो गई। आज हमने फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया? थोड़ा सोच समझ के करना। हमने अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता नवाब रहमतुल्लाह के यहाँ तय कर दिया है और मुझे वहीं करनी है शादी। लड़के वालों से पूछ भी लिया है? अरे उनका पैगाम तो हमारे पास पहले ही आ गया था बेगम। उन्होंने तो खुद रिश्ता मांगा हमसे, खुद। लड़के अच्छे तो हैं ना? अच्छे अच्छे तो वो इतने हैं बेगम, अगर उनको पता चला कि सभी नौकरों के सामने हमारी बेटी ने हमारी नाक कटा दी है तो वो हमारी बेटी का रिश्ता तोड़ देंगे। ठीक है, कर देना रिश्ता पक्का। पहले उन शहजादों का फोटो तो मंगवा लो। अरे वो तो हमने पहले ही मंगा लिए थे। बुलाओ अपनी बेटियों को, वो अपना अपना दूल्हा पसंद कर लेंगी। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ बुला के। लाओ बुला के। नवाब साहब, चारों बेटियां आ गई हैं। बेगम, रुखसाना को वापस भेज दो। मुझे इसकी शादी नहीं करनी है। मुझे अपनी तीनों बेटियों की शादी करनी है। भेज दो इसे अंदर मेरी आंखों के सामने से। हमें इसकी कोई शादी नहीं करनी। चलो बेटा, तुम लोग अंदर जाओ। नवाब साहब, लाओ वो फोटो तो दिखा दो। ठीक है, ये फोटो ले जाओ। ये फोटो ले जाओ और जिसको जो लड़का पसंद हो उस पे अपना नाम लिख देंगे। ठीक है? ठीक है नवाब साहब। हम देखते हैं ये रुखसाना अपने नसीब का कैसे खाती है। हम अपनी तीनों शहजादियों की शादी धूमधाम से करेंगे। फोटो तो 4 है। मेरी रुखसाना का भी निकाह हो जाएगा अगर नवाब साहब मान जाएं तो। क्या सोच रही हो बेगम? कुछ नहीं। मैं सोच रही थी वो फोटो तो 4 है,
अगर मेरी रुखसाना की भी शादी। हमने तुम्हें जितना कहा तुम उतना काम करो, समझी? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, जाओ और फोटो पे नाम लिखवा के लाके हमें दो। ठीक है नवाब साहब। लो बेटा, इनमें से पसंद कर लो। अपने अपने? हाँ। देना अम्मी मुझे भी एक फोटो। नहीं बेटा, तेरी शादी नहीं कर रहे हैं तेरे अब्बू। अम्मी, ये तो मुझे पसंद है, मैंने इस पे नाम लिख दिया। ठीक है बेटा। और ये मेरी है अम्मी, मैंने भी नाम लिख दिया। ठीक है बेटा। और अम्मी, ये फोटो मेरी है, मैंने भी नाम लिख दिया। बेटा फरजाना, फोटो तो इस लड़की की भी बहुत सुंदर है। अम्मी, तो अब क्या मैं दो पास करूं? तेरे अब्बू मान नहीं रहे, वरना मेरा मन तो रुखसाना के लिए कर रहा था। बहुत नाराज हैं इससे। चलो वापस कर देती हूँ। चलो अब जैसा नवाब साहब करेंगे। मेरा निकाह हो या ना हो, अब्बू के पास लेकिन मैं चलते अपनी बात से हटने वाली नहीं। चलो अब्बू के पास चलते हैं। बाजी मुझे गिराओगी क्या? बस वो लड़का पसंद करके नाम लिख के हमें दे दें, हम अपनी तीनों परियों की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। फिर मैं देखता हूँ ये रुखसाना अपने नसीब का कैसे खाती है। फिर मैं इसे दिखाऊंगा अब्बू के नसीब से क्या होता है और अपने नसीब से क्या होता है। अब्बू जी, मेरे प्यारे अब्बू, प्यारे अब्बू। अरे रे रे मेरी बेटी, अरे रे रे मेरी परी, तुम खुश हो ना बेटी? हाँ अब्बू, हम बहुत खुश हैं। हाँ अब्बू जी, हम तो बहुत खुश हैं। हाँ अब्बू जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। और सुनो, तुम तीनों में से रुखसाना से कोई बात नहीं करेगी, ठीक है अब्बू जी। हाँ हाँ, ठीक है अब्बू जी। और ना ही उससे बोलोगी, उससे बिल्कुल अलग रहना है तुम्हें। ठीक है अब्बू जी। देखता हूँ वो कैसे अपने नसीब का खाती है। ठीक है बेटा, तुम जाओ। ठीक है अब्बू जी, चलो। अब देखूंगा रुखसाना कैसे अपने नसीब का खाती है। बेगम साहिबा। जी नवाब साहब। मैंने बेटियों को सब समझा दिया है, अब तुम्हें भी लाड़ दिखाने की जरूरत नहीं है रुखसाना को। मैं देखता हूँ वो अपने नसीब का कैसे खाती है। जमीला, ये क्या है? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? नवाब साहब। जाओ डस्टबिन को बाहर रखा हो, उसके बाद आके बात करना। ठीक है नवाब साहब। इन्हें बिल्कुल तमीज नहीं है, डस्टबिन को ही हमारे सामने ले आई। बोलिए क्या बात थी? नवाब साहब, वो पगार दे देते, राशन लाना था, 1 महीने से 4 दिन ज्यादा हो गए हैं। क्या तुम लोगों को खाने के अलावा और कोई काम नहीं है? तुम लोग खाते बहुत हो। नवाब साहब, आप तो जानते हो, आपके नसीब से ही हमारा चूल्हा जलता है, और जो आप देते हो उसमें 1 टाइम खाते हैं, तब जाके महीना निकलता है। ठीक है, अभी दिलाता हूँ। बेगम जी। जाओ, इन्हें 1 महीने के राशन के पैसे दे दो। ठीक है, चलो जमीला देती हूँ। जाओ ले लो। चलो आओ मेरे साथ। शुक्रिया नवाब साहब। आओ। पैसे चाहिए, राशन खत्म हो रहा, पैसे चाहिए, राशन खत्म हो रहा। पता नहीं ये लोग कितना खाते हैं। महीने के दिनों को गिनने में लगे रहते हैं, काम करने में ध्यान नहीं होता। और एक वो शेख चिल्ली, पता नहीं कहाँ रहता, क्या करता है। अब मैं उसे ही भगाऊंगा।